Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. My respected student, Assalamu alaikum. Welcome to virtual class session 2020-21 from SSAT Degree College. We are in subject of management and we are going to discuss the next topic of management coordination. यानी आज हम रब्त इश्तराक अमल तरबीत के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इश्तराक अमल या कोऑर्डिनेशन किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को। माय स्टूडेंट, रब्त क्या है? जैसा कि ये पिक आपके सामने है, रब्त के मीनिंग है आपस में जुड़ जाना, आपस में सिंक्रोनाइज हो जाना, आपस के अंदर यूनिफिकेशन को कायम करना, यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, ताकि इसी नहज के साथ आगे बढ़ते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। तो माय स्टूडेंट, आपने सुना होगा, शायद मैंने किसी क्लास के दौरान ये कोट भी किया था कि अल्लामा इकबाल ने एक मरतबा कहा कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। कि अगर एक फ़र्द कायम व दायम है तो इस वजह से कि वो अपनी मिल्लत से क्या है वाबस्ता है, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, दरिया की मौज की सारी जो उसका फ़ख्र और गरूर और जो उसके अपना एक वक़ार है वो अपने दरिया के साथ रहने की वजह से है। जब वो मौज या लहर अपने दरिया को छोड़ देती है तो अपनी अहमियत खो बैठती है, वो साहिल से टकराकर अपनी ताकत खो देती है। तो माय स्टूडेंट, याद रखिएगा, जितना आप अपने ग्रुप के साथ मिल के मर्ज होकर काम करते हैं उतना इदारा जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने के काबिल हो जाता है। तो क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन के मायने हैं हर वक्त अपने आप को एक अलाइनमेंट के अंदर रखना, ताकि इदारे के दीगर लोगों के साथ मिलकर आप इज्तमाई मकासद को क्या कर सकें, हासिल करें। जब आप इज्तमाई मकासद इदारे के जो है फोकस कर लेते हैं तो उसी की बदौलत आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आप अपने आप को फेवर दे रहे होते हैं। तो ये इत्तेहाद की अलामत है, रब्त इत्तेहाद है, और रब्त के साथ ही बहुत सारे मसाइल को बआसानी हम एड्रेस भी कर सकते हैं और मिलकर हल भी कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ द यूनिफिकेशन, integration, synchronization of the efforts of group members so as to provide unity of action in the pursuit of common goals. इसी तरह coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and establishes unity in the pursuit of common purpose. ठीक है, बिलाशुबा कोऑर्डिनेशन जो है वो एक आला अफसर की जानिब से अपने मातहतीन या सब ऑर्डिनेट्स की एफर्ट्स के दरमियान एक लिंक को पैदा करना है, ताकि वो मिलकर इज्तमाई तौर पर इदारे के आम या ख़ास मकासद के हसूल के लिए यकजा हो जाएं। लिहाजा यही खूबसूरती जो है इंसानों की, ये रब्त या इश्तराक अमल या तरबीत या कोऑर्डिनेशन कहलाती है। तो माय स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन जो है ये कहा जाता है एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इंतज़ाम कारी का जौहर है। यानी अगर इंतज़ाम कारी बुनियादी तौर पर अपने प्रिंसिपल पे कायम है तो वो जिस कायम होने वाली चीज़ पे खड़ी है, जो सतून उसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लिहाजा अमली ज़िंदगी से लेकर, ठीक है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखें तो हर वो घर, हर वो इदारा, हर वो इलाका, हर वो मुल्क कामयाब है जहाँ पर लोगों की सोच और अमल क्या हो, यकसुई के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत रखता हो। आइए देखते हैं इसमें हमें और क्या
क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक और चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करती है कि अच्छी कोऑर्डिनेशन कैसे हासिल की जा सकती है कि जब अख्तियारात और जिम्मेदारियों की सही तौर पे क्या कर दी हो, वजाहत कर दी गई हो। आप मैनेजर हैं और टॉप मैनेजमेंट ने आपकी जिम्मेदारियों का भी तयन कर रखा है और आप कितनी अथॉरिटी रखते हैं इस बात का भी आपको इल्म है। लिहाजा आपके लिए कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेट रखना और उसको आगे बढ़ाना क्या होगा, आसान होगा। प्लस कोऑपरेशन, ताउन की फ़िज़ा, हमेशा क्या है, हमने ताउन की फ़िज़ा कायम रखनी है। जितना आप वेल निट होंगे, वेल कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के साथ काम करेंगे, ठीक है, उतना लोग आपके साथ ताउन करेंगे और आप लोगों के साथ ताउन करेंगे। यानी अगर हम लोगों से ताउन चाहते हैं तो लोग भी हमसे इसी की तवक्को करते हैं। लिहाजा जितना हम मिल कर चलेंगे, हमें कोऑर्डिनेशन तभी हासिल होगा जब हमारे दरमियान बाहमी ताउन की क्या हो, फ़िज़ा कायम हो। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, बेहतरीन अबलाग के तरीके जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, चाहे आप औरल अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी आपकी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं उनके दौरान फिर ये होता है कि आपको इज़हार ख्याल का मौका मिलता है और इसके ज़रिए भी रब्त क्या रहता है, कायम रहता है, गलतफहमियाँ पैदा नहीं होती। इसी तरह से हम देखते जाएंगे इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। प्लस एक बहुत बड़ा किरदार जो होता है वो किसका होता है कि आला क़यादत का होता है कि लीडरशिप जो है वहाँ पर कैसी है, क्योंकि उसने एक विज़न क्रिएट करना होता है और वो ये चाहती है कि हमारी निगरानी में, हमारी क़यादत की ज़ेर निगरानी तमाम लोग जो हैं बाहमी इज्तमाई सूरत में मिलकर क्या करें, काम करें और इनके रब्त से इदारे को क्या होगा, फ़ायदा हासिल होगा। लाइजॉन ऑफिसर जो होता है माय स्टूडेंट, जिसको हम कोऑर्डिनेशन मैनेजर भी कहते हैं या ऑफिसर कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है, ये इदारे के लिए बड़ा वाइटल करैक्टर होता है जो इदारे के इनसाइड एसोसिएशन को भी कायम रखता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी अपने वर्क को जारी और सारी रखता है, ठीक है। ये बाहर की दुनिया से इदारे को जोड़ता है, मुख्तलिफ जैसे एम्बेसीज होती हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या मुख्तलिफ प्रेस गैलरीज वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ तक इनकी रसाई होती है और ये टॉप मैनेजमेंट के जो मसाइल बाहर के हवाले से हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, बैंक्स वगैरह हैं, शिपिंग के मामलात हैं, उनको देख रहे होते हैं। और इसी तरह से अंदरूनी सतह पर भी जो आला अफसरान हैं वो इनके ज़रिए आउटसाइड के काम कराना मुनासिब समझते हैं ताकि इदारे के कीमती वक्त को अच्छे तौर तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके। ये भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट है, लाइजॉन ऑफिसर का मौजूद होना। इसी तरह ग्रुप मीटिंग के हवाले से भी क्या है कि तमाम चीज़ें आपकी जो हैं मीटिंग्स के ज़रिए क्या हो, सॉल्व हों और जितनी मीटिंग्स आप ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है कम से कम किया जा सकता है। एज वेल एज द पॉइंट इज़ क्लियरली डिफाइंड गोल्स। मकासद जितने वाजे होंगे रब्त उतना अच्छा होगा। मकासद ही वाजे ना हो, उसमें एम्बिग्यूटी पाई जाती हो, उसमें कोई उबहाम पाया जाता हो, मुबहम चीज़ें हों जो क्लैरिफाई ना हो, क्रिस्टल क्लियर ना हो, तो फिर रब्त कमज़ोर पड़ सकता है। बल्कि यूँ कहें कि रब्त पैदा ही नहीं हो सकता जब तक मकसद वाजे ना हो। इसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है या बस औकात एक स्टेटमेंट आ जाती है, कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कमेंट। यानी इसे कमेंट करें कि क्या रब्त इंतज़ाम का जौहर है। मैनेजमेंट अगर आपको याद हो, हेनरी फयोल के मुताबिक 5 चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं मैनेजमेंट की: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन माहिरीन इंतज़ामियात ने इस बात पर इत्तफाक किया है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा नहीं जी इसमें 6 चीज़ भी ऐड करें और वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो एक्सपर्ट ने बड़ी इल्मी राय का इज़हार किया और बड़ा मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा जी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की कुछ अपने मकासद होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ इनके दरमियान में भी लिंक को जोड़ती है दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बेस है, कोऑर्डिनेशन के उस एक सतून पर ये तमाम छत जो है वो कायम है जिसमें मेन एलिमेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और यही सब चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही आगे बढ़ सकती हैं। तो कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अकॉम्प्लिश द डिजाइन गोल्स एज वेल एज coordination is ever present at every level of management and pervades all managerial function। यानी ये वो चीज़ है जो हर वक्त हर जगह इदारे की हर सतह पर क्या है, मौजूद होती है और ये तमाम मैनेजरियल फंक्शंस को मुतासिर करती है।
ٹھیک ہے. اسی طرح کوآرڈینیشن از ریکنسائلنگ ڈفرینسز ان اپروچ. مختلف الخیال اگر چیزیں ہو جائیں تو انہیں ایک نہج پہ لانے کے لیے بھی ربط جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. انٹرپریٹیشن آف پلانس، ٹائمنگ، ایفرٹس اینڈ انٹرسٹ آف انڈیویجولز، سب آرڈینیٹس، کمپیئرس اینڈ سپیریئرس. یعنی ادارے کے ہر سطح پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان خیالات کا تبادلہ، پلانس کی ڈسکشن وغیرہ، انٹرسٹ آف انڈیویجول، انفرادی سطح کے جو آپ کے فوائد ہیں یا مفاد ہیں، اجتماعی سطح کے مفاد ہیں، آپ کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے ہم پلہ افسران جو ہیں، یہ سارے مل کر جو ہیں اجتماعی طور پر آگے بڑھتے ہیں چونکہ ان میں ربط قائم ہے اور ربط ان کے درمیان جو ہے مسائل کو حل کرنے کی طرف اشارہ ہے. Some authorities consider coordination to be separate function of the manager. It seems more accurate, however, to regard it as the essence of managership for achieving harmony among individual effort towards the accomplishment of group goals. ٹھیک ہے. تو کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جناب یہ ایک مینیجر کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جو مینیجر چونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے، لہٰذا وہ ادارے کے بہترین مفاد میں ایک ہارمنی ڈیولپ کر سکتا ہے، ذہنی ہم آہنگی، ذہنی یکسوئی اپنے ملازمین میں پیدا کر سکتا ہے تاکہ ان کی انفرادی کوششیں اجتماعی کوششوں کا روپ دھار سکیں. اور لاسٹ پوائنٹ میں ایچ آف دا مینیجریل فنکشن از این ایکسرسائز کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کوآرڈینیشن. کوئی بھی مینیجریل فنکشن ہے، چاہے وہ پلاننگ ہے، آرگنائزنگ، اسٹافنگ ہے، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ہے، اس کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ جائے گی بہرحال کس طرف؟ ربط کی طرف. تو ربط جو ہے ہر آپ کے ایلیمنٹ کو، ہر فنکشن کو کیا کر رہا ہے؟ متاثر کر رہا ہے اور کوئی فنکشن ربط کے بغیر، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو امید ہے میں اپنی گفتگو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنی اچھی تیاری پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ و ناصر.